बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ा था। वहाँ पे दो क्वेश्चन राइज हुए थे। एक क्वेश्चन था लाइफ के बारे में, सवाल बनता है कि लाइफ क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बना था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लाइफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाइफ क्या है, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक है। क्या है? कुछ खसूसियात का मजमुआ है। टू डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इन खसूसियात के ज़रिए हम जानदार और बेजान अशिया के दरमियान फ़र्क करते हैं। इन्हें लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब आगे हमने इन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। उसमें पहली चीज़ है, यानी पहला कैरेक्टर है ब्रीथिंग का। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, यानी अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल के अंदर रिलीज करते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लाइफ का, वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? हर ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि वो अपने बैरूनी माहौल के सिलसिले में अपने इंटरनल इन्वायरमेंट यानी अपने अंदरूनी माहौल को क्या करे, बरकरार रखे, यानी कांस्टेंट रखे। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर की चेंजेस आती हैं, तो हमारे बॉडी की ये कोशिश होती है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर यानी इंटरनल इन्वायरमेंट 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करें, मेंटेन रखें। थर्ड कैरेक्टर क्या है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे है, हमने लिखना है रिप्रोडक्शन। हर ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि वो रिप्रोडक्शन करे, यानी अपनी नस्ल बढ़ाए। ठीक है? जिस तरह हम पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, तो नतीजे में जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, यानी न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। तो ये भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी है। इस चीज़ की प्रॉपर्टी है, लाइफ की प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है लाइफ की, वो है सेंसिटिविटी। क्या है? सेंसिटिविटी। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ हम लिख सकते हैं रिस्पांस टू स्टिमुलाई। रिस्पांस टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस उस चीज को कहते हैं कि जब भी हमारे माहौल के अंदर कोई चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्टिमुलाई को क्या करते हैं, इनको रिस्पांस देते हैं। ठीक है? रिस्पांस टू स्टिमुलाई, तो इस चीज को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। ये भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है? पांचवी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लोकोमोशन या मूवमेंट्स। ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन भी करते हैं, मूवमेंट्स भी करते हैं। ठीक है? लोकोमोशन भी करते हैं और क्या करते हैं, मूवमेंट्स भी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखनी है लाइफ की, नंबर 6। जो प्रॉपर्टी है लाइफ की, वो है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ठीक है? ये भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, sum of all the reactions that occur inside the bodies of living organism, that occur inside bodies of living organisms, living organisms। जानदार अशिया में जितने भी रिएक्शन होते हैं, उन तमाम रिएक्शन को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, लाइफ की। तो एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर ये खसूसियात हो, जैसे हमने पढ़ी है मुख्तलिफ, यानी ब्रीथिंग हो, ठीक है, होम्योस्टेसिस हो, रिप्रोडक्शन हो, सेंसिटिविटी हो, लोकोमोशन यानी मूवमेंट्स हो, और नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी मेटाबॉलिज्म हो। तो ऐसे तमाम अशिया जीन के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन तमाम खसूसियात को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? लाइफ। तो अगर अशिया ऐसी हैं
जो जिनके अंदर ये खसूसियात हो जो हमने मेंशन की हैं, तो इट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी उनका लाइफ है। और ऐसी अशिया जिनके अंदर ये खसूसियात जो हमने मेंशन की है, अगर ये नहीं है तो हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो लेक्चर होगा वो बायोलॉजी के डिवीजन के बारे में होगा। हमारे साथ इन टच रहें। अल्लाह हाफिज।